अमीर और गरीब बीवी का पालतू जानवर। रायगढ़ के छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राघव था, दूसरे का नाम राहुल। राघव एम्बेसी में काम करता था और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा था। वो लोग बहुत अमीर थे और उसकी पत्नी शिवांगी उसके पैसों को उड़ाया करती थी। उसके पास कई प्रकार के प्यारे प्यारे कुत्ते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके बिल्कुल घर के सामने राघव का छोटा भाई राहुल अपनी पत्नी मानसी के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे। उन्होंने दो गाय पाल रखी थी जिनका दूध निकालकर वो गांव में बेच दिया करते थे, जिससे उनका खर्चा निकल जाया करता था। एक दिन रात के समय राघव ऑफिस से घर आता है। तभी उसे अपनी पत्नी शिवांगी अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक किटी पार्टी करते हुए नजर आती है। जैसे ही शिवांगी की नजर राघव पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे आओ आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें अपनी कुछ नई सहेलियों से मिलवाती हूँ। ये कहकर शिवांगी राघव का परिचय देती है और सबके सामने अपने पति के बहुत गुणगान गाती है। तभी राघव शिवांगी से कहता है, शिवांगी, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा डॉगी लेकर आया हूँ, उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाओ। तभी राघव शिवांगी को एक प्यारा सा डॉगी देता है और सोने के लिए चला जाता है। ये देखो मेरी प्यारी सहेलियों, कितना प्यारा डॉगी है। नई डॉगी के सामने शिवांगी अपने पुराने डॉगी को भूल जाती है और नई डॉगी को प्यार से खाना खिलाने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, अरे शिवांगी, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। एक तो अमीर हो और ऊपर से तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे डॉगी लेकर आता है और तुम भी कितने प्यार से इन्हें पालती हो। तुम बहुत अच्छी हो और अपने पति का भी अच्छे से ख्याल रखती हो। अरे यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा इस दुनिया में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है और फिर मैं इन जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए उन्हें पालती हूँ और उनका ख्याल रखती हूँ। कुछ देर बाद शिवांगी की किटी पार्टी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने डॉगी को वहीं छोड़ देती है और खुद खाना खाने चली जाती है और खाना खाकर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन बेचारा राघव भूखा प्यासा ऐसे ही सो जाता है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, बेचारा राघव अपने सामने अपने छोटे भाई के घर जाता है और उससे कहता है, अरे राहुल, अगर तुमने कुछ बनाया है तो मुझे खाने को दे दो। कल रात से शिवांगी ने घर पर कुछ नहीं बनाया था, मैं ऐसे ही भूखा सो गया। रुको भैया, मैं अभी अपनी पत्नी को नाश्ता लगाने के लिए कह देता हूँ। राहुल तुरंत मानसी को नाश्ता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद राघव नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मानसी अपनी गायों के लिए चारा लेकर आती है और उन्हें खिलाने लगती है और उनका दूध निकालकर गांव में बेच आती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद मानसी की एक गाय बीमार हो जाती है। अरे गौ माता, क्या हो गया तुमको? अगर तुम ऐसे बीमार पड़ जाओगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? रुको, मैं अभी आती हूँ और अच्छे से डॉक्टर को तुम्हें दिखाती हूँ। मानसी के पास केवल 50 रुपए ही होते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती है और अपनी गाय का चेकअप करवाती है और डॉक्टर को 50 रुपए देती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाई देकर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसकी गाय पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है, लेकिन उस दिन उसके घर में एक दाना नहीं होता। जैसे ही राहुल शाम को घर पर आता है, वो मानसी से कहता है, अरे मानसी, बहुत जोरों से भूख लगी है, जरा खाना लगा दो। तभी मानसी राहुल के पास आती है और मायूसी से कहती है, सुनो जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि हमारी गौ माता बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैंने उनका इलाज करवाया और सारे पैसे खत्म हो गए। मानसी की यह बात सुनकर राहुल मुस्कुराकर मानसी से कहता है, मानसी, तुम बहुत अच्छी हो। तो क्या हुआ अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे? अगर हमारे जानवर ही तंदुरुस्त नहीं होंगे तो हम खाना वैसे भी कैसे खा पाएंगे? उनका ठीक रहना बहुत जरूरी है। उस दिन दोनों पति पत्नी पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राघव शिवांगी के साथ राहुल और मानसी के घर आता है और उनसे कहता है, सुनो राहुल, आज हमारे घर पर पार्टी है, इसलिए तुम दोनों की दावत हमारे घर पर है। दोनों समय पर घर आ जाना। ठीक है भैया, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। तभी शिवांगी कहती है, मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ है, इसलिए तुम दोनों अच्छे से बनकर आना। शिवांगी की बात सुनकर राहुल और मानसी चुपचाप हो जाते हैं और राघव को भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप शिवांगी को वहां से ले जाता है। जिसके बाद शिवांगी अपने घर जाकर अपने सभी पालतू कुत्तों के लिए एक नौकर से कहकर उनको रेडी करवाती है। कभी उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाती तो कभी कुत्तों को ज्वेलरी पहनाती। वहीं दूसरी तरफ
शिवांगी अपने पति राघव के लिए एक बहुत प्यारा सा 3 पीस सूट बनवाती है और अपने पति राघव से कहती है, आज आप इसी को पहनना, आप बहुत प्यारे लगोगे। राघव शिवांगी के शो ऑफ से बहुत परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शाम को पार्टी में शिवांगी चारों तरफ अपने प्यारे प्यारे पालतू कुत्तों को यहाँ से वहां घुमाती रहती है और लोगों को दिखाती रहती है। ये बुलडॉग है और पता है ये बहुत खतरनाक भी है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही प्यार से पाला है, ये किसी को भी नहीं काटता। तभी उनका एक दोस्त अर्नव कहता है, लेकिन ये इतना थका हुआ और बीमार क्यों लग रहा है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल इसकी स्किन ही ऐसी है, देखो ना कैसे लटक रही है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से राघव की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी राहुल अपने बड़े भाई राघव को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाने लगता है, लेकिन शिवांगी अपने पालतू कुत्तों के साथ पार्टी को एंजॉय करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपनी पत्नी मानसी से कहता है, मानसी, तुम्हें यहाँ बहुत देर हो गई है और हमारी गाय माता बेचारी भूखी है। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए और उन्हें चारा देना चाहिए। अजी चिंता की बात नहीं है, मैंने उसे दवाई भी दे दी थी और उनके आगे ज्यादा सा चारा भी डाल दिया था ताकि वो आराम से चारा खाती रहे। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे तो भाग्य खुल गई तुमसे शादी करके। अगले दिन जब राघव अपने घर पहुंचता है तो उसे कुछ पालतू कुत्ते भूखे प्यासे मरे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर राघव को बहुत दुख होता है और वो शिवांगी के पास जाकर कहता है, तुम कैसी औरत हो, तुम्हें सिर्फ शो ऑफ करने के अलावा और कुछ नहीं आता। अरे तुम्हें तो पालतू जानवरों की क्या मेरी भी चिंता नहीं है। मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लापरवाही से बेचारे मासूम जानवर मर गए। अच्छा, मर गए क्या? कोई बात नहीं, अब मुझे और अच्छी डॉग ला दी ना। नहीं, अब और नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी तुम्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। तभी राघव डिवोर्स के पेपर शिवांगी के मुंह पर फेंक कर मारता है और उससे कहता है, ये लो, ये डिवोर्स के पेपर हैं, इन पर साइन कर दो। मैंने इन पर साइन कर दिया है, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन पर साइन करके फौरन मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। अमीर होकर तुम्हें इतना घमंड हो चुका है कि तुम्हें किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? शिवांगी रोने लगती है और रोते हुए राघव से कहती है, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी भी जानवरों की कोई कदर नहीं की और ना कभी उन्हें खाना दिया, यहाँ तक कि मैंने तो आपकी भी देखभाल नहीं की। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राघव शिवांगी के सामने एक शर्त रखता है जिसमें वो अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई राहुल के नाम कर देता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी बना देता है। जिसके बाद राहुल एक गाय का पशुपालन खोलता है जिसमें वो कई सारी गायों की देखभाल करता है, जिसमें शिवांगी और राघव उनकी मदद करते हैं। अब शिवांगी राघव का और मासूम जानवरों का अच्छे से ख्याल रखने लगी।